नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आरुसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालीलस अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। मुंबई महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर दूसरा दिन है और दूसरे दिवस में प्रश्नोत्तरी की चर्चा करने हम सब बैठे हैं। दरबार एक दिन का था, लेकिन हम आप सब यहां पर भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा और सदगुरु सन्यासी बाबा की कृपा को पाने बैठे हैं। मेरे पागलो, हम तुमको एक बहुत ही विनम्र बात कहें, पर्चा बने या ना बने, आप दरबार प्रांगण में बैठ गए तो कृपा तो होनी ही होनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे पागलो। और तुम चिंता मत करो, हमको और तुमको शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन जो शक्तियां हैं उनको हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। और आज तो रविवार है, और आज ही अगर पागलपंती में नहीं डूबोगे तो कब डूबोगे। और आज हमने मुंबई के लिए एक विशेष वचन दिया है, कहो तो बोलूं। मुंबई के पागलों, तुम लोग कहते हो ये माया नगरी है, अब हम कहते हैं इसको माधव नगरी बनाना है। माया नगरी को माधव नगरी बनाना है। अब तुमने माया को तो बहुत पकड़ लिया, आओ बागेश्वर धाम के साथ माधव को भी पकड़े। और तुम पाते हो, चाहते हो कि बालाजी की मर्जी हो जाए। कौन कौन चाहता है? पक्का? धन्य है यहां का पागलपन। देखो तो ऊपर भी टंगे कुछ तो हनुमान जी बने बंदर बने हैं, कुछ टेंटों पे टंगे हैं, वहां मकानों की छतों पर भी कुछ टंगे हैं। ऐसा जानते हम कि मुंबई में इतने पागल हैं, हम तो यहीं आते हमेशा। निमित्त मात्र में यहां के आयोजन में हमारे रवि व्यास, हमारी बहन जिनकी अद्भुत व्यवस्था थी, यहां की विधायिका गीता जैन, सुरेश खंडेलवाल जी, हेमंत जी, राजन नायर जी, प्रमोद जी और श्याम गोस्वामी जी, आप सब 7 लोग सप्त ऋषि बने इस आयोजन के। और जो आपने व्यवस्था की, हमें तो आज बहुत अच्छा लग रहा है व्यवस्था देखकर। आपको भी लग रहा ना? ठीक है ना? खूब अच्छा लग रहा। हमें तो अच्छा तभी लगा था जब हमें अपने परिवार मिलने लगा, जहां मुंबई वाले सब मिलने लगे, तभी खूब आनंद आने लगा। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं मेरे पागलों। इस राष्ट्र का नाम, इस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? जोर से बोलो ना। इस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। जितने प्रदेश हैं उसमें महा केवल इसी राष्ट्र में लगा है। महा का अर्थ होता महान। जो राष्ट्र को महान बनाने की क्षमता राज्य रखता है उसी का नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की यह नगरी है माया नगरी। इसका नाम है मुंबई। क्या नाम है? वैसे तो ये भगवती मुंबा देवी की नगरी है, इसका नाम है माया नगरी। माया का मतलब जो नहीं है वही माया है।
जो सिर्फ दिखाई पड़ रही। याद रखना, जो तुम देख रहे ये सिर्फ एक कल्पना है, सच और सत्य तो परमात्मा है। दूसरी बात, व्यवस्थाओं से, साधनों से तुम मेरे पागलों उपभोग की वस्तुएं ले सकते हो, पर जीवन जीने की कला तो तुम परमात्मा के दर पर ही पा सकते हो। हमारे शास्त्रों से ही पा सकते हो। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे तुम जीवन जीने की कला सीख सकते हो। और जीवन भी जीना तुम तो दो कौड़ी की जिंदगी मत जीना, रोते रोते जिंदगी मत जीना। ये बुजदिलों का काम है रोना, दर दर भटकना, आंसू बहाना, हाथ जोड़ना, परेशान है दुनिया को बताना, ये बुजदिलों का काम है। जीना भी कभी तो विपत्तियों में भी शहंशाही की जिंदगी जीना। हमारे दादा गुरु का एक सूत्र है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमारे दादा गुरु कहते हैं कि जब तक जियो सुखमय जियो, कर्ज लेकर के भी तुम्हें घी पीना पड़े तो दम से पियो, आनंद में जियो। आखिर तुम कब तक रोओगे, कब तक धक्के खाओगे, कब तक अपनी विपत्तियां दुनिया को सुनाओगे, कब तक तुम संसार के सहारे चलोगे, दूसरों की आशा में तुम कब तक जियोगे। ऐसी जिंदगी जियो कि कभी तुम्हारे सामने मौत भी आए तो वो भी शर्माए कि मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। बुजदिलों की जिंदगी तो बहुत जी रहे हैं, रो रो कर तो बहुत जी रहे हैं। जिंदगी तुम्हारी है, जीना तुमको है, चाहे रोकर निकालो या हंसकर निकालो। कुछ ऐसा काम करके जाओ। ऐसे तो बिना नाम के बहुत लोग मर गए, और तुम भी मर जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें याद करने वाली नहीं है। और दूसरी बात, ये दुनिया तुमको 13वीं तक याद करेगी, उसके बाद तो जहां पूरी बटी सो पर्चा फटा। तुम जीना भी चाहते हो तो ऐसी जिंदगी जियो कि तुम चले जाओ, कि तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहे। आज भी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर शिवाजी चले जरूर गए पर आज भी हैं, उनकी क्रांति है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, मीरा, रसखान, सूरदास, कितने लोग नहीं है। और याद रखना, इस जिंदगी में तुम बहुत संघर्ष में हो, बहुत परेशान हो, तुम सोच रहे हो कि हम बहुत हैरान हैं, ये सिर्फ बातों से काम नहीं चल रहा है गुरुजी। तो इस पूरी जिंदगी में तुम जितने भी महापुरुषों का जीवन उठा लो, सबने तुमसे ज्यादा संघर्ष किया है। महावीर ने पत्थर खाए, मीरा ने जहर पिया है, और भी महापुरुषों को परेशानियां झेलनी पड़ी। तुलसीदास जी को भी जेल में जाना पड़ा, वाल्मीकि जी को भी परेशान होना पड़ा। मेरे पागलों, और तो छोड़ो, इस पूरे संसार के अभिनेता, इस संसार को चलाने वाले भगवान राम को भी संघर्ष पाना पड़ा। हम जब महाराष्ट्र आ रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि अब क्यों जाना है आपको, क्या आवश्यकता है, हो तो आए, बेफिजूली के विवादों में क्या फंसना। हमने कहा अगर नहीं जाएंगे तो विरोधी जीत जाएंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजें तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं, हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं। डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा, तुम्हें मिला हो तो बताओ।
हम तो कल इंतजार करते रहे दरबार में, वो अभी भी इंतजार है, लेकिन एक शर्त है। अब कोई अगर धर्म के लिए चुनौती देगा कि भगवान होते या नहीं, शक्तियां होती या नहीं, ये तो टेस्ट हम बहुत बार दे चुके, लेकिन अब जिसको भी ये जवाब देंगे उसको 1 साल चेला बनाकर बागेश्वर धाम पर रखेंगे और झाड़ू भी लगवाएंगे और पानी भी भरवाएंगे और मंदिर पर जय जयकारा भी उसी से करवाएंगे। क्योंकि अपने राम को दक्षिणा तो चाहिए नहीं। हमसे लोग पूछते हैं आपकी दक्षिणा क्या है, हम कह देते लाखों करोड़ों जितने सनातनी है वही हमारी दक्षिणा है। हम तो इंतजार करते रहे कि कोई आए तो, लेकिन बेचारा कोई दिखाई नहीं है। किसी ने कहा कि ये तो मध्य प्रदेश में चलता रहेगा। आपको सुनना करके आश्चर्य होगा, धर्म का बिगुल इसी महाराष्ट्र के वीर शिवाजी से बजा था प्यारे। यहीं की तलवार चमकी थी। तो हम जब आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप विवादों में क्यों फंसते, इतना संघर्ष क्यों करते, क्या आवश्यकता है। लोग पीछे पड़े हैं, लोग ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। हमने कि लोगों का काम कहना, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे। लेकिन हम कभी चुनौतियों से डर जाएं? वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती हैं तो बालाजी की कृपा से घबराता नहीं हूं। एक व्यक्ति बोले आप दरबार नहीं लगा पाएंगे मुंबई में। हमने कहा हमने काऊ के बाप के बैलवा छोरे का, क्यों नहीं लगा पाएंगे। हमने किसी को पकड़ा है क्या, हमने किसी से दक्षिणा मांगी क्या। हम अपने राम जी के काम के लिए आए हैं और हम इस पूरे भारत में अपने राम का काम करके ही मानेंगे। क्योंकि भगवान राम को भी इससे ज्यादा संकट झेलने पड़े, हम तुम तो कम परेशान हैं। हमसे तुमसे ज्यादा तो राम जी। एक दिन हम विचार कर रहे थे गाड़ी में, तो यही महाराष्ट्र के बारे में जब विचार कर रहे थे तो हमारे मन में कल्पना आई कि और तो छोड़ो, अपनी तो छोड़ो, भगवान राम जी की तो देखो वो कितना संघर्ष किए। अच्छा 1 मिनट के लिए आप राम को भगवान, राम जी में जो भगवान लगा ना उसे अलग कर दो, सिर्फ श्री राम पर गौर करना। आप विचार करो कि आप जंगल में हो, 2 भाई तुम्हारे साथ में और तुम्हारी लुगाई हो संगे, 2 भाई हो संगे, लुगाई हो, जंगल में फिर रहे हो, घूम रहे हो। उसी समय अमेरिका का राष्ट्रपति तुम्हारी लुगाई का हरण कर ले। आप कल्पना करना, विचार करना। हम विचार कर रहे थे एक दिन बैठे बैठे, क्योंकि उस समय रावण, इसको हटा भैया, लड़ाई हो जाए या भाई, इसको बीच बीच में मत करो टोका टोकी, एक तरफ करो, एक तरफ करो। तो हम विचार कर रहे थे कि 2 भाई, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी और तीनों लोग वन में गए, जंगल में गए। और आप विचार करो उस समय का रावण और आज का अमेरिका का राष्ट्रपति। वो आप विचार करो कि आपकी पत्नी का हरण, किडनैपिंग, अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहने वाला कर ली और तुम अकेली जंगल में। हम विचार कर रहे थे कि फिर हम क्या करते। हमने कहा राम जी की जगह हम होते, हम कहते भाड़ में जान दो, दूसरी करो। हाँ, कौन लपड़ा में फंसे। अब हमें ये पता नहीं कि गई कहां, हवाई जहाज है नहीं है, जंगल का काम, कोई फ्लाइट है नहीं। आप विचार करो राम जी अगर भगवान ना हो तो उनके पास ना ऐसी कोई फ्लाइट, ना ऐसी कोई व्यवस्था, ना पता के कहां है। और रावण हरण करके ले गया, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, इतनी सिक्योरिटी, इतना भारी परकोटा, कौन जाए पानी में से, कौन जाए, नाव है नहीं है, भाड़ में गो चली जान दो, दूसरी देख ली। जो तुम्हारी हालत है वही तो हमारी हालत है। बस हमारे अंदर एक ही जुनून है जो मरते दम तक बना रहे, बस सनातन सनातन सनातन। हम कोई भगवान नहीं, पर हम किसी मानव के मानव होकर काम आ जावे, यही हमारी कल्पना है। और हनुमान जी की कृपा को पाना है तो मन मंदिर में राम जी को बैठाओ। किसको बैठाओ? अच्छा क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहां रहते? राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। राम जी के द्वार पर कौन रहते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए।
हनुमान जी रहते हैं। अच्छा, राम जी के द्वार पर हनुमान जी रहते हैं, तो एक काम करो, अपने घर को राम जी का दरबार बना दो, आपके द्वार पर रक्षा के रूप में हनुमान जी बैठ जाएंगे। अभी हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पर किसी से पूछो किसका मकान है, अपना ही है महाराज। अच्छा, एक हमको मिले और पहले बोले गुरुजी हमने कहा ये किसकी बिल्डिंग है? गुरुजी आप ही की है। हमने कहा तो निकलो बाहर। जब आप ही की है तो निकलो बाहर, ये तो तुम क्या कर रहे? लौट के उसने फिर नहीं कहा कि आपकी है। हाँ, कई लोग ऐसी भी फॉर्मेलिटी करते हैं, इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं। अब जैसे पूछो ये गाड़ी किसकी? आप ही की है। हमने कही तो उतरो, हम आई तो तुम उतरो। फिर लौट करके उस सज्जन ने नहीं कहा कि हमारे आपकी है। तो हम लोग यही फॉर्मेलिटी भगवान से करते हैं। क्या करते हैं? हम कहते हैं भगवान है, भगवान, सब कुछ भगवान है। जब सब कुछ भगवान है, देखो आप भूपर हो इसलिए, क्योंकि प्रभु हैं ऊपर, इसलिए आप हो भूपर। भगवान आपके ना ऊपर होते ना आप भूपर होते। समझ रहे हैं बात को? भगवान ना आपके ऊपर होते ना आप भूपर होते। ध्यान रखना, आपकी पढ़ाई की है पुस्तक, और पुस्तक से परमात्मा यानी उस तक नहीं पहुंच सकते। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। पुस्तक से पढ़ सकते हो, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी बुद्ध पुरुष की शरण की ही आवश्यकता है। और आज हम दिन में जहां बैठे थे वहां बता रहे थे कि आप लोग एक गलती करते। बोले क्या? आप लोग जो है मौज खोजते हो। मौज जो खोजता, मजा जो खोजता, वो सजा पाता है। मौज को मत खोजो, खोजना है तो मोक्ष को खोजो। और मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता है, मोक्ष तो जीते जी मिलता है। जो जीते जी संसार की यातनाओं से, दुख से, सुख से सबसे परे हो जाए, वही मोक्ष वाला आदमी है। उसी को मोक्ष प्राप्त हो चुका। और याद रखना, तुम कितना भी संसार के लिए कर लो, ये दुनिया तुमको धक्का ही देगी, रुलाएगी ही रुलाएगी। रामचरितमानस में राम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर नर, गाओ गाओ, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी। सब स्वार्थ बस जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे। जब तक स्वार्थ है सो सीताराम, बाकी पर सोचने लगते अगर सीताराम करेंगे कहीं ये उधारी ना मांगे, परेशान ना करें। तो इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। इस दुनिया में सिवा हनुमान जी के अपना कौन है? हम बहुत पहले मुंबई आए, एक बहुत बड़े फिल्मकार ने हमसे कहा कि हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा बिल्कुल बनाते हैं। बोले हमने सुना आप ऐसा पर्चा बनाते हो जो कटता नहीं है। हमने कहा भगवान की कृपा है आज तक तो कटा नहीं, तुम में दम हो सो काटो। वो बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा पूछना चाहते कि आप हमारा पर्चा लिखो एक लाइन में, और ऐसा लिखो जो कभी कटे ना। हमने कहा कागज तुम्हारा होगा, पेन हमारा होगा, पेन तुम्हारा होगा, लेखनी हमारी होगी। उन्होंने कागज दिया, पेन दिया, और हमने जो लिखा वो चौंक गए। आज भी हमारे चेला हैं। हमने पेन लिया, हनुमान जी का नाम लिया, हमने लिख दिया, मौत तय है, अटल सत्य है, तुम्हारे बाप में दम हो तो काट के बताओ। वो फिर बाद में हमारे पक्के चेला बन गए, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जो आदमी खुरापाती है। बोले भला ये भी कोई लिखता है? हमने कहा लिखता क्यों नहीं, तुम में दम हो तो काट के बताओ। तुमने कहा था ऐसा कुछ लिख के बताओ जो कभी कटे ना। अब ये कटने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन एक काम करो, मृत्यु तो अटल सत्य है। लेकिन आज मुंबई में माया नगरी में तुम बैठे हो और तुम मुस्कुराना चाहते हो, तो तुम माधव को पकड़ो, संघर्षों से मत डरो। ये तो भगवान राम जी के जीवन में भी आए, हमारे भी आ रहे। हम दूसरों को पर्चा बनाओ, कई लोग हमारा पर्चा बना भी फिर रहे। कई लोग हमारा पर्चा बनावे हैं, बाबा पकड़ तो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज चल जाए। हाँ,
और कई लोग हमारे पर जाए, देखो जी कैमरा जितने भी लगे, काय यहां लगे, यही यहां लगे, ब्रेकिंग न्यूज। और उन्होंने क्या लेना देना, उसके पहले भी हम कितनी कथा करी, आल्लो नहीं दिखाई, उन्हें ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है, ये कुछ दिख तो जाए, बाबा पकड़ जाए, पोल खुल जाए, सबको तो यही है। अरे कहा लफड़ा होगा भैया, मुंबई पगला ही पगलान की है? मुंबई भी अद्भुत है, और मुंबई का क्या कहना। एक बात और हमें याद आ रही है, तो पूरी बात कहने नहीं तो हम भूल जाएंगे, फिर इसके बाद प्रश्नोत्तरी की चर्चा भी हम शुरू करेंगे। अच्छा, मुंबई से हमें याद आया, एक बार हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं रहता है नाला सुपारा में। हमारा चेला है चंगीलाल, चंगीलाल नाला सुपारा में रहता है। तो एक बार गया आगरा, आगरा में चिल्ला करके बोला कि हम ताजमहल को उठाकर मुंबई ले जाएंगे। लोग बड़े परेशान, बोले भाई ताजमहल भी उठ सकता है क्या? बोले बिल्कुल, ताजमहल को हम मुंबई ले जाएंगे। पूरी भीड़ जुड़ी, मीडिया वाले जुड़े कि भाई कैसे ले जाओगे? बोले शर्त एक है, हम यहां से मुंबई तक सिर पर रखकर ले जाएंगे, हम वचन देते नहीं तो हम अपने बाप के नहीं। अब आदमी और चौंके, भाई इतना कॉन्फिडेंस से आदमी कह रहा है, बहुत गजब का आदमी है। और भीड़ जुड़ गई, बोले हम अपने बाप के नहीं, अगर हम मुंबई तक ताजमहल ना ले जाएं, लेकिन शर्त एक है। लोगों ने कहा शर्त तो बताओ। बोले शर्त यही है कि किसी को उठाकर सिर पे रखना पड़ेगा। आओ आओ, और ऐसे आदमी तुम्हें मुंबई में ही मिलेंगे। आओ आओ, अब वो आदमी भी मुंबई को हद हो। तो इतने चतुर लोग मुंबई के ही है, पर धन्य है, हमने तो सुना था कि मुंबई माया के लिए पागल होती है, आज हमने माधव के लिए पागल इन लाखों लोगों को देखा है। इसलिए मेरे पागलों, श्री राम ने संघर्ष किया तो माता सीता मिली। श्री राम ने संघर्ष किया तो हरण के बाद भी माता सीता मिली। अर्जुन की अनंत साधना से उनको गीता मिली। बहुत कठोर तप किया ध्रुव ने तो उन्हें आकाश मिला। आज भी ध्रुव तारा बनकर के वहां पर विराजमान है। बहुत अनंत कठोर तप किया ध्रुव ने तो उन्हें आकाश मिला। वैभव को त्याग सिद्धार्थ बुद्ध बने तो उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। और तुम भी अपने जीवन में वासना को त्याग कर उपासना को पकड़ोगे, प्रदर्शन को त्याग कर दर्शन को पकड़ोगे, तो मेरे पागलों, तुम भी ऐसा ज्ञान पा जाओगे कि फक्कड़पन भी तुम जिंदगी शहंशाहों की जियोगे। पढ़ाई लिखाई करके तुम व्यवस्थाएं तो बहुत रख सकते हो, लेकिन व्यवस्थाओं से प्रसन्नता नहीं मिल सकती। प्रसन्नता तो तुम्हें अध्यात्म से ही प्राप्त होगी। अध्यात्म से ही सबलता मिलेगी। सनातन से ही तुम पावरफुल बनोगे। सनातन से ही तुम्हारा आत्मविश्वास जागेगा। सनातन से ही तुम बहुत बुद्ध बनोगे। सनातन का मतलब आदि, जिसका ना कोई अंत है ना जिसका कोई आदि है, उसका नाम है सनातन। और मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को कुछ देना भी चाहते हैं तो सिर्फ एक बात। हमसे लोगों ने पूछा कि तुम भारत में ये चिल्ला चौंध क्यों कर रहे हो, इतना शोर क्यों मचवा रहे हो? कभी किसी नाम पर, कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, कभी चमत्कार के नाम पर, तो कभी क्रांति के नाम पर। लाखों लोगों के लिए तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे क्या होगा? हमने कहा हम भारत के लोगों को एक बात देना चाहते हैं कि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े और उनका तांत्रिकों के द्वारा, गलत बातों के द्वारा शोषण ना हो। वो अपने आप में बुद्ध बन जाएं हनुमान जी को पकड़ करके। उन्होंने कहा इससे भारत का क्या भला होगा?
हमने कहा इससे भारत का अहित क्या होगा। उन्होंने कहा इससे इंसानों में क्या बदलाव होगा। हमने कहा इससे इंसान स्ट्रेस मुक्त होंगे, तनाव मुक्त होंगे, डिप्रेशन में होने वाली आत्महत्याओं से बचेंगे और हनुमान जी से जुड़ने वाला व्यक्ति धनवान भी होगा, बलवान भी होगा, ज्ञानवान भी होगा और चेतनावान भी होगा। उन्होंने कहा कि हनुमान जी से जुड़ने से क्या मतलब। हमने कहा जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो। जुड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ करो। जुड़ने का मतलब है हनुमान जी के संकल्पों को पूरा करो। उनका संकल्प है घर घर राम और हमारा संकल्प है राम राज्य। उन्होंने कहा राम राज्य से क्या होगा। हमने कहा राम राज्य से जातिवाद भारत का मिटेगा। राम राज्य से भारत में हिंदुओं की एकता होगी। राम राज्य से भारत समृद्ध होगा और राम राज्य की कल्पना से हमारा भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। उन्होंने कहा कि यह कहना तो बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। हमने भी उनको जवाब दिया माय डियर। हमने कहा माय डियर, हमें यह पता है कि हम अपना दरबार हॉस्पिटल के बाहर लगाएं तब भी हॉस्पिटल की भीड़ कम नहीं होनी है। हमें यह पता है कि भारत में हम कितना भी कह लें, लोग बाद में जो ताली बजा रहे हैं वो गाली ही देंगे, क्योंकि ताली की जनक गाली है। लेकिन इससे भी क्या फर्क हमें पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। हम 4 लोगों को भले ही जगाएंगे पर 4 हिंदुओं को जगा करके ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्म विरोधी ताकतें बहुत लगी हैं, मिट जाओगे तुम। हमने उनको कहा कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाएंगे। वो जब तक हमको मिटाएंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हमने कहा हम करके बताएंगे। ऑटो वाले भाई साहब से जय श्री राम भी कहलवाएंगे। उन्होंने कहा ये जय श्री राम कहने भर से क्या होगा। हमने कहा भैया इसी से तो सब कुछ होगा। फिर वो हमसे नहीं माने। हमने सुना उनको खुजली की बीमारी थी और खुजली भी उनको बहुत बुरी थी, खुजाने वाली और खून वाली। खुजाते खुजाते उनका जब तक खून नहीं निकला तब तक वो हमारे पास खुजाते ही रहे। खुजली की बीमारी का मतलब प्रश्न पूछने की बीमारी। उन्होंने कहा कि आप देश को किस दिशा में ले जाओगे। हमने कहा हनुमान की ओर। उन्होंने हंसकर कहा फिर उल्टी बात, हनुमान की ओर जाओगे तो किस आधार पर। हमने कहा जो पहले कहा राम जी के आधार पर। फिर भी वो नहीं माने। लगभग 3 घंटे तक प्रश्नोत्तरी चली। उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम इतना ही जानते हो, इतनी ही तुम्हारे पास सिद्धियां हैं तो गरीबी मिटा दो। उनको भी कीड़ा खतरनाक काटा रखा था। उन्होंने कहा इस देश में आतंकी हमले होते हैं, उन्हें बता दो। आप गृह मंत्रालय में नौकरी करने लगो। हमने कहा हम किसी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन भारत राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ति क्या क्या बता सकती है, कहां तक का। हमने कहा जहां तक पवन है वहां तक का बता सकती, क्योंकि हमारे बालाजी का नाम पवन पुत्र है।
उन्होंने कहा ये शक्ति सबको नहीं मिल सकती है। हमने कहा हमारे जैसा कोई मिटना चाहे तो मिल सकती है। वो बोले इसमें मिटने वाली भी बात क्या है, आपने क्या मिटा दिया? हमने कहा हमने घर भी छोड़ा, गाली भी खा रहे, चुनौतियां भी झेल रहे, ताली भी पा रहे। इतनी क्षमता जिसमें हो, सोने के लिए 3 घंटे, भोजन 1 टाइम, बार बार लोग तुमको परेशान करें फिर भी तुम्हारी मुस्कुराहट न जाए, इतनी मिटने की क्षमता हनुमान जी के चरण में जिनके लिए हो उनके हनुमान जी हैं। अब वो उन पर कृपा करेंगे भी करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा क्या आप भारत को अच्छा बनाना चाहते हो? हमने उनसे कहा हम अच्छा दिखने पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, अच्छा बनने पर बहुत भरोसा करते हैं। सिंगार तो नाचने वाली भी बहुत बढ़िया कर लेती है, पर चित्र तो नाचने वाली का भी बहुत अच्छा आता है। और मुंबई में तो धर्म विरोधी कुछ लोग जो टीवी पर आते हैं, असली हीरो वो नहीं जो तुम्हारी टीवियों पर आते हैं, असली हीरो तो वो है जो तुम्हारे घर पर मां बाप बैठे हैं मेरे पागलों। और तुम बुद्धू रहे और अभी भी तुम बहुत नंबर 1 के बुद्धू हो, उनके पीछे भागते हो, हमारे पीछे भागते। तुमसे बड़ा बुद्धू कोई है भी नहीं। और ये हम ही बोल रहे, वो तुमको नहीं बोलेंगे। हम कह रहे तुम बहुत नंबर 1 के बुद्धू हो, उनके पीछे भाग रहे और हमारे पीछे भाग रहे। हाथ मलने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमारे पीछे मत भागो, जिनके पीछे हम भाग रहे तुम उनके पीछे भागो, 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारी जिंदगी में। एक बात और फिर उन्होंने पूछी, हमने उनका पूरा चैप्टर बना रखा था, पर्चा, और उन्हें यह पता भी नहीं था कि हमें उनके प्रश्नों के उत्तर पता है। उन्होंने पूछा क्या आप ये संकल्प लेकर जो चल रहे हो क्या जीतोगे? हमने कहा हमारे घर का, गांव का, भारत का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का एक भी आदमी अगर सनातन के लिए बाहर निकल आया हो हमारी जीत हो गई। हमारी कोई निजी कल्पना नहीं है, हमें कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं बनना है, हमें कोई बहुत बड़ा चमत्कारी आदमी नहीं बनना है। और राजनीति, 2 कौड़ी की राजनीति में हम अपने करोड़ों का अध्यात्म दांव पर लगाएंगे। ये भी तुम विचार दिमाग से निकाल देना। हम 2 कौड़ी की राजनीति पर करोड़ों का अध्यात्म दांव पर नहीं लगाते हैं। तो ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना हमको कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है, ना हमको कोई चमत्कारी महात्मा बनना है। हमको तो हनुमान जी का एक चेला और सनातन का पक्का और सच्चा सेवक बनना है। एक बात और बोले, न संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। और यहां आने के पहले बड़े बड़े तूफान लगे थे रोकने को। एक ने तो कहा कि दरबार नहीं होगा, हमने कहा हम हनुमान जी के चेला हैं, नहीं होगा ये तो हमने सीखा ही नहीं है। होगा, भारत के सनातनी लोग करवा करके मानेंगे। तो आज की बात सिर्फ इतनी है कि तुम लोगों ने माया को तो पकड़ रखा है, अब किसको पकड़ना है? जोर से बोलो ना, किसको पकड़ना है? माधव को कब पकड़ोगे? कब पकड़ोगे? आज के बाद कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी तो बहकोगे तो नहीं, संकट में तुम उलझोगे तो नहीं,
तुम्हें बहुत ज्यादा विपत्ति आ भी गई तो एक काम करना, चले आना बागेश्वर धाम। हमारे दादा गुरु ने, हमारे सन्यासी बाबा ने जो तपस्या करके साधनाएं अर्जित की हैं, हम उनकी सौगंध खाकर कहते हैं विपत्ति मिटे या ना मिटे ये तो नहीं हम कहते, लेकिन मुस्कुराहट तुम्हारी जाने नहीं देंगे। ये नहीं हम कहते कि हम मिटा देंगे, पर मुस्कुराहट नहीं जाने देंगे। और देखो, दो प्रकार की जिंदगी होती है। इसी मुंबई के एक फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति रो करके, यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा कि कभी ये प्रवचन बंद हो, प्रश्नोत्तरी हो गए, एक एक मिनट बोझ लग रहा है। और कई लोगों को इसी में मजा आ रहा, बैठे एक ही जगह हैं लेकिन एक मजा ले रहा, एक सजा भोग रहा। यही जिंदगी है, एक रो करके गुजार रहा, एक हंस करके गुजार रहा है। फिर उन सज्जन की चर्चा हम पूरी करें। उन्होंने कहा, आप ये हिंदू हिंदू क्यों चिल्लाते हो? हिंदू राष्ट्र बनवाओगे? हमने कहा, बने बनाए को क्या बनवाओगे, घोषणा करवाएंगे। उन्होंने कहा, कहीं ये तुम्हारा बचने का उपाय तो नहीं है? अंधविश्वास की उंगली उठने लगी तो तुमने हिंदू राष्ट्र पकड़ लिया। बात बहुत तर्क संगत थी। हमने कहा, पहली बात तो हम कोई अंधविश्वासी आदमी नहीं है, और हनुमान जी को बाप कहना अगर अंधविश्वास है तो तुम अपने बाप के लिए भी अंधविश्वासी हो, और तुम भी अंधविश्वासी हो घोर। उसके बाद में से उन्होंने पानी पिया था ठंडा वाला। इसको सुनने के बाद हमने उनको जब कहा कि तुम भी अंधविश्वासी हो, वो बोले कैसे? हमने कहा, तुम अपने पिता को क्या कहते? बोले पिता। हमने कहा, फिर बाप को अगर तुम बाप कहते तो तुम भी नंबर 1 के अंधविश्वासी हो। बोले कैसे? हमने कहा, हनुमान जी हमारे बाप के बाप हैं, और उनको अगर हम मानते हैं तो इसमें टेंशन किसको है? तब वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हिंदू हिंदू चिल्लाते हो, क्या अपने ऊपर का ये मडराता हुआ बादल हटाना चाहते हो? अरे भाई साहब, परचाओ दरबार तो बहाना है। जो मुंबई के लोग, इनसे पूछो, यहां बैठे हैं, ये तो सिर्फ दरबार एक बहाना है, डमरू है। असलियत में हमें सनातनियों को जगाना है। और ये काम हम कोई नया नहीं कर रहे। अंत में उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हाथ जोड़ कर गए। उन्होंने कहा, आपसे बहुत लोग जलते हैं। हमने कहा, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। और एक बात जिंदगी में याद रखना, विचार का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जैसा विचार करता वो वैसा बन जाता है। हम लोग विचार कम, प्रचार ज्यादा करते हैं। और हनुमान जी बहुत ही तार्किक हैं। हनुमान जी लंका भी जाते तो कपि मन कीन विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार। हनुमान जी पहले विचार करते फिर प्रचार करते। हमने भी पहले सनातन के लिए विचार किया, अब प्रचार कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई तो आओ, आज से माया को नहीं, मुंबई वालों किसको पकड़े? माया नगरी को। अब कौन सी नगरी बनाना है? कौन सी नगरी बनाना है? घर घर झंडा लगाना है और दरवाजे के बाहर लिखना है, माया नगरी नहीं, ये माधव नगरी है। कौन कौन ऐसा लिखेगा? झंडा कौन कौन लगाएगा? पक्का? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और, हर समस्याओं का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? झूठ मूठ या सच में?
देखो हम तो दे नहीं सकते तुम्हें। तुम सोचो कि हम तुम्हें हर समस्या का समाधान दे दें तो हलवा मिले ना राम। ये हम तुम्हें पहले बता सकते हैं, हम तुम्हें देने वाले का पता बता सकते हैं और तुम वही लिख लो। पूछो कौन? बालाजी। उनके अलावा संकट कटे जो सुमरे। हनुमान जी के अलावा तुम्हारे संकटों को कोई नहीं मिटा सकता। एक बात और, भारत में जितने भी पंथ हैं, उन पंथों के जितने भी धर्मगुरु चमत्कारी हैं, ये हम गौरव के साथ बोल रहे हैं, अभिमान के तहत नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान के कारण बोल रहे हैं। हम पे तो वैसे कोई शक्ति नहीं, पर भारत के किसी भी पंथ का व्यक्ति कहता है कि हमारे पंथ में या धर्म में या मजहब में बहुत शक्ति है, हम उसको बहुत ही प्यार पूर्वक ठटरी बार कर कहते हैं कि तुम टिक नहीं पाओगे। पूछो कैसे? क्योंकि सब कुछ हनुमान जी से प्रकट हुआ है, सब कुछ हनुमान जी में ही समाहित है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अष्ट सिद्धि अस्वर दीन। और तुम्हें अब किसी भी पंथ में भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो हिंदू हिंदू नहीं है जो हिंदुओं का विरोध कर रहा है, वो हिंदू हिंदू नहीं है जो अपने धर्म को त्याग कर किसी दूसरे धर्म पर भरोसा कर रहा। अच्छा, अपने में कोई कमी है क्या? 33 करोड़ देवी देवता हैं, ज्यादा दिक्कत है एक आध और बना लो। हद ये है, तुम लोग गौरव नहीं मानते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। औरों के पास तो एक ही देवता है, अगर भी रूठ जाएं तो कोई इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं। सबके पास तो एक ही पुस्तक है, अपने पास तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत है। इतनी समृद्धता है। आओ आज हम सब माया नगरी को कौन सी नगरी बनाएं? हैं? घर घर राम को पहुंचाएं, और जिसके घर राम पहुंचेंगे उसके घर मुस्कान पहुंचेगी, उसके द्वार पर हनुमान पहुंचेंगे। तो 2 मिनट कीर्तन करते आज की प्रश्नोत्तरी के लिए हम 4 लोगों को कहेंगे, माइक लेके पहुंच जाओ। आप वहीं बैठे रहेंगे, 4 लोग आएंगे, आप बैठे बैठे खड़े होकर अपना क्वेश्चन करेंगे। आपका प्रश्न अध्यात्म, धर्म या सर्वहिताय वाला हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बाकी पेट को दर्द तो हम अर्जी अभी लगा भी सामूहिक सो मिट जे है। व्यापार की दिक्कत, रोजगार की दिक्कत जो भी है, हम आपको उपाय बता देते। पर्चा नहीं बना, अर्जी नहीं लगी, परेशान हो, घर पर नारियल बांधो, एक मंत्र नोट करो, ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र की 108 बार जाप करो, एक माला पूरी करो और कटोरी भर गंगा जल रख करके फूंक लगाकर बीमार को पिलाना प्रारंभ कर दो। बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की सेना घर पर पहुंच जाएगी। घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तुमको भय लग रहा, कोई डरा रहा, टोना टोटका करके तुम्हारा बंधन कर रहा, उपाय सुन लो, नोट करो। काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग फूल लगी हुई रख लो। बुधवार या रविवार के दिन सन्यासी बाबा और बालाजी का दिया हुआ एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, नोट करो। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय
हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर अपनी दुकान पर या किसी की बॉडी में नेगेटिविटी एनर्जी अनुभव हो रही, वाइब्रेशन हो रहा, सिर पर बोझ बन रहा, शरीर में जकड़न हो रही, स्वप्न में बुरी आत्माएं, भयावह ड्रीम यानी सपने आ रहे, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे घर पर या ऐसी दुकान पर बांध दो। सन्यासी बाबा के 5 हवन देना प्रारंभ कर दो। जाओ, जितने यहां बैठे उनको यह मंत्र सिद्ध हो जाए, आशीर्वाद है। तीसरी बात और बहुत ही गंभीर बात, मुंबई हमारा है और आप हमारे हो। हम मिले नहीं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन जरूर बैठकर बात करेंगे। और तुम मुस्कुराते हुए जाओ, लेकिन प्रार्थना यह है कि देखो हमको दक्षिणा जरूर देना, और दक्षिणा में सिर्फ इतना देना, जब जब सनातन की बात आवे तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर से बाहर जरूर निकल आना। हमको डर लगा रहता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि भारत की आजादी की टाइम पर व्हाट्सएप नहीं था, वरना उस समय भी व्हाट्सएप खेला जाता कि इस मैसेज को 11 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर के बाहर निकलना और तुम मुस्कुराते हुए जाओ। आज के बाद तुम मौज मत खोजो, खोजना है तो मोक्ष को खोजो। और एक काम करो, कभी बागेश्वर धाम आना, मंदिर चढ़ जाना। वैसे तो तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं, तुम जहां हो वहीं पर मंदिर पहुंचकर हाथ में नारियल लेकर अपने अतीत को याद करना, जो तुम्हारे साथ बीता है, जो लोगों ने तुम्हें ताने दिए, जो तुम्हारी हंसी उड़ाई, जो तुमने आज तक मेहनत की और कुछ नहीं पाया सिवा आंसू के, जो तुमने पूजा के नाम पर सिर्फ फ्रॉडगिरी पाई। एक काम करना, मंदिर चले जाना, बालाजी को देखकर कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो क्या होगा इससे, पूछो तो जरा हमसे। जब जब संकट आएंगे, बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर खड़े नजर आएंगे। चौथी बात, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज अभी से बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। बाकी विपत्तियों से डरो मत, लड़ो, जीत तुम्हारी होगी। हमारे पास तो सिर्फ साधना है, हमारे पास तो सिर्फ गुरु की कृपा है, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ ऋषियों की परंपरा है। लेकिन उन ऋषियों की परंपरा के बाद भी, केवल साधना के बाद भी हम किसी के डरते नहीं है मेरे बाप। फिर तुम्हें क्या डरना, और भागना तो बिल्कुल मत। भागना बुजदिलों का काम है, शेर की भांति दहाड़ कर खड़े रहना शहंशाहों का काम है। तो मुंबई को क्या बनाना है, बोलो ना जोर से, जोर से बोलो ना। केवल बातों में, नारों में या हकीकत में? क्योंकि नारे तो तुम जहां जाते हो वहीं ठोक देते हो, ताली तो तुम वहीं पीट देते हो जहां कोई डांस करने वाला दिख जाता है।
ताली से काम नहीं चल रहा है, नारों से काम नहीं चल रहा। और पाने वाले को क्या नहीं मिलता इस भारत में, दुनिया की छोड़ो। एक तुमको बहुत प्यारी मोटिवेशन वाली बात कहते हैं, बारात गए कभी शादी वाली, अपनी ना सही किसी और की। हम तो अपनी तो नहीं गए, लेकिन किसी और की तो गए हैं। और भगवान, बारात गए तुम कभी? बोलो ना, जोर से बोल, आवाज तो आ रही ना। अच्छा, गए हो बारात? बारात में तो सब प्रकार के लोग जाते, तो पीने वाले भी जाते हैं। जो पीने वाला जाता है वो एक ही प्रण करके जाता है कि जैसे ही बारात की गाड़ी रुकेगी सबसे पहले ठेका ढूंढेंगे। अब वो उसके लिए पहले से ही 100 रुपया इस वाली जेब में, बगल में रुपया, और गाड़ी में बैठता है तो उसके दिमाग में एक ही बात है कि कब पहुंचूं, ठेका मिल जाए। और वो चढ़ने के पहले भी पौआ का ध्यान करता है, गाड़ी पर बैठने पर पौआ का ध्यान करता, उतरते ही दूल्हा लड़की वालों के घर नहीं पहुंच पाता और नई जगह विदिन 15 मिनट में पीने वाले टुन्न होकर आ जाते हैं। क्यों? उनकी चढ़ने के पहले खोज ही थी क्या? पौआ। बोलो ना, क्या? पौआ। अब वो चढ़ते भी इसीलिए हैं, और चढ़ जाते और फिर उतरते भी वो पौआ के लिए हैं। अब वो जो भी दरवाजा सामने मिलता सीधा ठकठकाते, तो भीतर से कोई आता, हाँ जी बोलो, मिलती है क्या? अरे इधर नहीं, पंडित का घर है, बगल में जा। हाँ भैया भैया सॉरी सॉरी। अब पता लग गया कि बगल में है। दूसरी गली में गए, फिर हाँ जी भैया, अरे इधर नहीं, तीसरे नंबर का मकान, धन्यवाद। नई जगह पे विदिन 15 मिनट में वो खोज कर लेता है पौआ का ठेका। अब पीने वाले को नई जगह पर 15 मिनट में जब ठेका मिल सकता, तो तुम 40 साल में अपनी मंजिल नहीं पा सकते हो। पाने का जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो। हमने अपनी जिंदगी में एक कथा सबको बताई, हमारे जीवन की एक बहुत प्रचलित कथा है। हम जिस गांव में रहते थे, छोटे गांव में आज भी रहते हैं, छोटे से परिवार से, और आज भी छोटे परिवार से। लोगों को लगता है कि महात्मा के पास बहुत हाई फाई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सच बात यह है कि सब किराए की हैं, अपने बाप की कुछ नहीं है। वो तो हम आए तो हमारी बहन, विधायिका बहन बोली, आप आज हमारी गाड़ी पे बैठोगे। पूछो किस पर? रोल्स रॉयल पे। हमारे भी जलवा हो गए मुंबई में। हमने भी कहा खोलो गेट, और हम भी बैठे तो लोगों को लगा कि बाबा बहुत ऊंचा है, छोटी मोटी पे तो बैठ ही नहीं रहा। पर हकीकत यह है कि अपने राम फक्कड़ के फक्कड़ अभी भी लोन लेके जिंदगी जीते हैं कई बार, क्योंकि जितना आता है उतना कन्या विवाह है, और 3 साल से भंडारा चलता है, सो चला जाता है। तो हम अपनी जिंदगी की बात बता रहे थे कि हम जिस गांव में रहते उसका नाम गड़ा है। गड़ा में हम जहां रहते थे, पड़ोसी के पास में उस जमाने में टीवी आई, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट। हम भी देखने गए, छोटे थे, हम भी देखने गए। टीवी देखने गए, टीवी देखने पहुंचे तो 10-12 दिन तो खूब देखी। 13वें और 14वें दिन उन महाशय को पता नहीं कौन सी खुजली हुई, हमारे जाते ही उन्होंने टीवी बंद कर दी। हम बाहर निकले, हमने कुछ बोला नहीं। हम चाहते तो ये भी बोलते कि आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हमारे कारण तुमने टीवी बंद कर दी, तुमसे हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन हमने ये नहीं बोला माई बाप, हम बचपन से ही कबाड़ी आदमी थे। वापस आए, हमारी माँ एकांत में एक छोटे सी झोपड़ी में हम रहते थे। हमारी माँ, पिता, हमसे छोटी बहन और हमसे छोटा भाई, 5 लोग बिना लाइट के कमरे में रहते थे। वो भी छप्पड़ वाले कमरे में, टूटा फूटा मकान था, उसी में रहते थे। हमारी माँ बाहर बैठी थी, एक बिस्तर था, उसी पर हम दोनों भाई लेट जाते थे, बाकी सब जमीन में लेटते थे। अंधेरा था, माँ ने पूछा, दीपक जल रहा था, माँ ने पूछा, बेटा रात हो गई, आज बड़ी जल्दी टीवी देखकर आ गया? हमारी आंखों में आंसू आ गए। माँ को क्या बोले? हमने कहा, हाँ माँ आज हम जल्दी आ गए, हम आते हैं। पीछे हमारे एक नाला है जहाँ मकान है पुराना, हम मकान के उस पीछे नाले के पास गए। 3 घंटे रोए कि काश आज हम अमीर होते तो हमारी खुद की टीवी होती।
भैया बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हमने मां को कुछ नहीं बताया, हम वापस आए 3 घंटे रोते रहे, लेकिन रोते रोते हमने प्रण लिया कि आज के बाद धीरेन्द्र कृष्ण टीवी देखेंगे तो अपने बाप की खरीद कर देखेंगे, वरना किसी टीवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, गांव में कर्मकांड करते थे। हमने कर्मकांड शुरू किया, 1.5 साल तक सत्यनारायण की कथा, रामचरितमानस की पूजा पाठ आदि करवाया। किसी का उद्यापन करवाना, संकल्प करवाना, गृह प्रवेश करवाना, गाड़ी का पूजन करवाना, 5-5, 11-11 रुपया हमको मिलता था। अवस्था हमारी बहुत छोटी सी ही थी। हमने 3800 रुपए जोड़े, 1-1 रुपया से, खाया नहीं पिया नहीं, 3800 रुपए जोड़कर हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी। उस बीच में जहां भी जाते थे और उसके मकान में टीवी लगी है तो हम देखते नहीं थे टीवी की तरफ, क्योंकि दृढ़ता प्रतिज्ञा थी कि टीवी देखेंगे तो अपने बाप की देखेंगे। किसी उस जमाने में नया नया बस का प्रचलन चला, बस में वोल्वो कोच, और अगर बस पर यात्रा करनी हो तो सब लोग टीवी में मस्त रहते थे, हम नीचे देखते थे। और मेरे माई बाप जब हम टीवी लेकर आए और 1.25 किलो मिठाई लेकर आए, भगवान की कृपा, उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं आई थी, भगवान की कृपा के जिन महान भाव ने हमको भगाया था उनकी टीवी फूक गई। वो हमारे घर आए, हमने उनको लड्डू दिया, एक प्रसाद उनके लिए बचा कर रखा था। उन्होंने कहा बेटा, वो हमारे रिश्ते में कुछ लगते थे, उन्होंने कहा बेटा अपनी टीवी तो दी, काय को 3800 रुपया बर्बाद किया, अपनी सुधरवा लेते, इसी को देखते। हमने कहा थैंक यू। वो समझ नहीं पाए, बोले मतलब? हमने कहा धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए, मतलब? हमने मन ही मन कहा कि ना तुम उस दिन भगाते ना हम अपनी टीवी ले आते, और ये होती है भगवान की कृपा कि आज वो हमको टीवी पर देखते हैं। ये हमारी महिमा नहीं है, भगवान की, किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है, बालाजी की कृपा है, हमारी कोई महिमा नहीं है। मेरे पागलों, हम तो साधारण इंसान थे, हैं, लेकिन हम एक बात कहते हैं, हमने जो भोगा है अब वो तुमको नहीं भोगने देंगे। अब तुम्हारी आंखों में आंसू, हमने जो अपनी मां को पीड़ा में देखा, एक साड़ी में 1-1 साल देखा, अब हम चाहेंगे भारत की कोई मां इतनी परेशान ना रहे। इसलिए बागेश्वर धाम पर हर वर्ष कन्या विवाह शुरू किया। अब तो हमने एक और प्रण लिया, क्या करते हैं लोग, हमारी कथा करवाते अपना फोटो चमका देते हैं। अब हमने प्रण लिया कि अब कथा तो करेंगे, पर उससे जो भी मिलेगा हम बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना अपने लिए जी रहे हैं, ना हमारी कोई निजी इच्छा है। हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है, आप लोग, हमसे लोग पूछते आपकी दक्षिणा क्या? हमने कहा कोई दुखियारा जब मुस्कुरा देता ना, यही हमारी दक्षिणा है। तो आप लोग चिंता मत करो, प्रभु का भजन करो। हम सामूहिक अर्जी आज लगा देते हैं, तुम्हारा पर्चा नहीं बना, क्योंकि इतने लोगों से मिलना, 1.5 लाख लोगों से 6-7 साल लग जाने। हम आओ में ऐसे ही बुढ़ापो आ गो, इतना ही तप जाने हमें। लेकिन हम एक बात समझ गए, मुंबई 1-2 दिन का विषय नहीं, 6-7 दिन यहां रहना चाहिए हमको। तो अब तो और कल थाने के बाद बिल्कुल लगा हुआ भिवंडी थाने के इंडियन कॉरपोरेशन के सामने हमारे रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, जो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, उनके द्वारा लगभग 1-1.5 एकड़ में बागेश्वर बालाजी का स्थान बनवा रहे हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी इस बहाने आप आते रहेंगे, हम 2-3 महीने में मुंबई में धर्म विरोधियों की ठटरी बारने आते भी रहेंगे। चिंता मत करो, ये धर्म विरोधी कुछ दिन बाद भारत में नहीं दिखेंगे। हाँ, भारत में रहना है तो सीताराम कायदे में रहोगे तो, हाँ, नहीं तो हनुमान जी की तरफ से ठटरी बार दी जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बागेश्वर धाम की। तो भभूति का वितरण कहां से होना है? द्वार पर, दरवाजों पर, जरा व्यवस्था गेटों पर रखा है। हाँ, हम ठीक है, हम अभी कर देते हैं, यहां लाइए, हम भभूति को सिद्ध कर देते हैं और आपको द्वार पर मिलेगी। भगदड़ न मचाइयो, एक जने 20-20 पुड़ियां ना ले जाइयो,
फिर भौजाई के लाने, पड़ोसी के लाने, फुआ के लाने, मौसी के लाने, मम्मा के लाने, एक ही भभूति में निपटाइयो सब खा। फिर बागेश्वर धाम आइयो, सोते हम दे दे। देखो भैया अब ज्यादा अच्छा नहीं लगता ना, वो आदमी की आदत है ना। एक हमारे गांव में हते मुफ्तानंद, उनका नाम ही था मुफ्तानंद, फ्री में जहर भी मिले भी ले जाते। और एक बार की बात, गांव में पहले बर्फ बिकने आई, कच्ची बर्फ फ्री में बटी, कच्ची बर्फ होती जो, वो फ्री में बटी। 40 रुपया की वो बनियान भरवाया आए थे, पर 1.5 रुपया की इतनी बर्फ ले आए थे। घर आए तो पत्नी ने कहा कहां गए थे? बोले बर्फ लेने। देख फ्री में ले आए। पत्नी बोली जा तो फट गई। अरे बोले तो इस बनियान दिखा रही, फ्री में बर्फ नहीं दिखा रही क्या? रड़वाल है। मुफ्तानंद जी बोले हैं तुमको ये दिख रहा है, ये देखो। तो पत्नी ने कहा धन्नो, 1.5 रुपया की बर्फ 40 तपवाया है, अब ये कुर्ता कौन ले के देगा? बोले कुर्ता तो ले जाएंगे, पर बर्फ फ्री में थोड़ी मिलती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ऐसे भी लोग हैं। तो भैया प्रश्नोत्तरी का भैया, जब लाइट का बंद हो गई है, ये लाइट चालू करो, लाइट ठीक करो, और 2 मिनट पहले कीर्तन कर लेते हैं, इसके बाद प्रश्नोत्तरी चालू करेंगे। प्रश्नोत्तरी वाले पहुंच गए हैं? जरा हाथ उठाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठे रहिए। माइक वाले एक जने यहां डी में हो जाओ, पहले एक जने वहां हो जाओ, एक जने इस तरफ हो जाओ, एक जने इस तरफ, 4 तरफ। 2 मिनट आओ, कीर्तन गाते हैं। मुंबई को, माया नगरी को क्या बनाना है? तो एक भजन हम बहुत गाते हैं, उसको सुनाते हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के, गाओ जोर से, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का। गुरु का भजन करो, गुरु है हमारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। गाओ भैया। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। हाँ, कोई गिरधर गोपाला, कोई कहे जय नंद लाला। यही हरि दीन बंधु, यही प्रभु करुणा सिंधु। जगत उजियारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भैया गाओ, रावण के खानदान वाले मत गाइयो। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम।
बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। जय हो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। माय बापा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। माय बापा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माय बापा विठ्ठला। तुकाराम विठ्ठला एकनाथ विठ्ठला। जनाबाई विठ्ठला मीराबाई विठ्ठला। ज्ञानदेव विठ्ठला तुकाराम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरे। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो विठ्ठल विठ्ठल हरि बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि। दोनों हाथ उठाकर राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरे। बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरे। बोलो राधा माधव हरि बोलो विठ्ठल विठ्ठल हरि। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। सीताराम महाराज जी। सीताराम। मेरा नाम नीलम सिंह है। मेरा एक छोटा सा स्कूल है जो कोरोना के पहले हिंदू शिक्षा क्लास में चलाती थी, लेकिन अभी मुझे मंदिरों में चालू कराना है, लेकिन मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि 1 घंटा मंदिरों में हर एक बच्चे को और हर एक मंदिरों में चालू होना चाहिए, वो भी बाकायदा सर्टिफिकेट के साथ। प्लीज। वाह, एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये बहुत अच्छा सुझाव है कि मंदिरों में केवल जितने भी पुजारी हमारी बात को सुन रहे हों, बैठे हों या सुनेंगे। हमने पिछली टीकमगढ़ की कथा में भी प्रार्थना की, आज मुंबई में प्रार्थना करते। मंदिरों में केवल पूजा करने से अब भला नहीं होना है, मंदिरों में पूजा के साथ साथ समाज को जो है सनातन संस्कृति की पाठ पढ़ाया जावे। और छोटे छोटे बच्चों को 1-1 घंटा रामचरितमानस भगवान राम की वीरता के बारे में बताया जावे। महाराज जी, जी महाराज जी, ये सर्टिफाइड करा दीजिए, सबके लिए कंपलसरी करवा दीजिए। ऐसा कोई नहीं आता है, लेकिन कंपलसरी कराएंगे। जैसे एक मुस्लिम में बाहर एक बच्चा मदरसा जाता है, क्रिश्चियन में चर्च जाता है, वैसा मंदिर में भी हर एक हिंदू बच्चा मंदिर में जाना चाहिए। वाह, बिल्कुल जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को कार्य करनी चाहिए। हम अपनी तरफ से बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करेंगे। आप ही से बहुत बहुत सीताराम बोलो, सियावर रामचंद्र की। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं हम। जय हो। अब अंकुर जी वहां लेके पहुंच जाओ आप। सीताराम। हाँ सीताराम जी दीजिए। सीता माता जी,
हाँ सीताराम बिटिया बोलो। सब लोगों ने लिया मुझे, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, अभी देख पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी लंबी हूँ। मेरा सवाल आपसे इतना है, जी पूरे देश की महिलाओं के हित में है ये, क्या? अगर एक बेटी अपने घर से शादी करके जाती है तो क्या उसका हक है कि उसे अपने ससुराल में एक अपने माँ बाप की तरह ही उसे प्यार मिले, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़ के जाती है? ताली बजाओ। सुनो उत्तर। हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हमारी बहनों का विवाह होता है तो ससुराल में चाहती हैं कि जो सास ससुर मिले वो माता पिता जैसी हमें छूट दे दें। हाँ जी या ना जी? चाहते हो ऐसा? पर गलती दोनों तरफ से होती। जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो सोचते जो बहू आवे वो बिटिया जैसी आवे, और जो बहू बनकर आती है वो सोचती जो माँ बाप जो सास ससुर मिले वो माँ बाप जैसे। पर ना तो सास ससुर स्वयं माँ बाप बनना चाहते, ना बहू बिटिया बनना चाहती है। और इतना ही फासला दूर अगर बहन जी हो जाए कि बहू स्वयं अपने आप को बेटी मान ले और उनको अपना माता पिता मान ले, तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं चलेगा। जी गुरुजी, माना है 7 सालों से माना है, लेकिन अभी तक ना वो मेरे बच्चे को देखने आए ना ही हमसे मिलने आए हैं। भगवान बालाजी करें कि उनको सद्बुद्धि मिले और हमारी अर्जी स्वीकार हो गए। और आप चिंता मत करो, इस जो संकल्प आप बोली हैं इसको सबको जगाओ, क्योंकि ये आपका भर विषय नहीं है, जी बाबा, लाखों करोड़ों बहनों का विषय है। इसलिए हमसे एक सज्जन बोले, महाराज बाबा आपसे एक और रिक्वेस्ट है जी। मेरे मासा मासी हैं, उनको 2 बार मिसकैरेज हो गया है। एक बार बेबी था पेट में, 9 महीने पूरे हो गए, हॉस्पिटल गए, लेकिन तुरंत ही प्रॉब्लम हो गई, सब खराब हो गया। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इन दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए ताकि बालाजी इनका गोद भर सके। इनको धाम ले आना, बहुत आशीर्वाद। चलो हाँ जी दीजिए। एक बात हम पूरी बता दें आपको, जब तक एक सज्जन ने कहा कि अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार होता तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। हमने कहा बेटियां सास ससुर को ही मां बाप अगर मान लें तो भी भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। जी बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सियावर रामचंद्र की। बाबा जी हाँ आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो कक्का। पहली बात तो मैं बाबा नोई गुरुजी, जी दाढ़ी गुरुजी। मूंछ है, महाराज जी जी कह गुरुजी। दो, पंडित जी कह दो, और चाहे आगी को लगो कह दो, जी जी बाबा जी ने कहा। कैसे हमें फिर फीलिंग बाबा वाली जी आ महाराज गई। जी, हाँ मेरा प्रश्न ये है, हाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूं हाँ और आज का बच्चा बहुत भटक रहा है, जहां उसको कह सकते हैं कि जहां वो किशोर अवस्था में आता है, हाँ उस अवस्था में आने के बाद उसकी बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं हाँ और उसको कोई भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता है। जो उसको ज्ञान किशोरावस्था शुरू होने से पहले दिया जाना चाहिए जी। वो उसको अभी नहीं मिल रहा है, और वो चीज उसको कहीं ना कहीं हमारे पूरे हिंदुस्तान के नव युवा जो होने वाले बच्चे उनको नुकसान हो रहा है, और बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके लिए एक उपाय है, बच्चों को बचपन काल से ही अभिभावक अगर रामचरितमानस और गीता का पठय पाठन करवाने लगे तो संस्कृति भी सुधरेगी, संस्कार भी सुधरेंगे, बच्चों की दिशा और दशा भी ठीक होगी। जी। और बाबा और गुरुजी एक और सवाल है, बोलो। और वो ये है कि हमारे देश में जब जब कुछ अच्छा होता है तो मायावी राक्षस रूपी जो हमारे बहुत सारे नेता हैं, वो सारे के सारे नेता हमारे देश का भला नहीं होने देते, टांग खींचते हैं वो सब। इन सब का भी कुछ ना कुछ इंतजाम करवा दीजिए महाराज जी, ये हमारे देश को बहुत पीछे ले जा रही है। भगवान आपको हम प्रार्थना करें, राम जी थे तो रावण था, भगवान कृष्ण थे तो कंस था, और आज भी धर्म है तो अधर्म के कुछ कालनेमी भी हैं।
भगवान सबको सद्बुद्धि दें, उनका भी होना जरूरी है। अगर वो सीताराम नहीं कहेंगे तो, अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनका तरन तारण कैसे होगा। हम तो कहते बागेश्वर धाम के बहाने ही सही, अगर कोई विरोध करता है तो कम से कम 2-3 बेर बागेश्वर बाबा नाम लेता है, उतने में ही उसका भला हो जाता है। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दें और इनका भी दमन होगा। जैसे रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, यहां पर मुगल नहीं बचे, ऐसे ही यह काल नेमी भी नहीं रहेंगे। नितेंद्र जी, अब आप जब तक अंदर आकर के वीआईपी लॉबी में भी एक ये जो ऊपर महापुरुष बैठे हैं इनमें से किसी को पूछना है जी। तो उत्तर, फिर इसके बाद में वहां पहुंच जाना। जी ठीक है, तब तक दूसरा अंकुर जी तुरंत यहीं पे दे दो, फिर पीछे जाना है आपको। जी बड़े आराम से, लड़ियो ना भैया, बोलो सीताराम। और सामने भी ठीक है। अच्छा नितिन जी एक काम करो, इन गुरुदेव। पत्रकारों में से किसी एक को दे दो। गुरुदेव, यहाँ जब तक एक ले सकते हैं। हाँ दे दीजिए, देते जाइए। गुरुजी सीताराम। हाँ भाई साहब सीताराम, बोलो कक्का। हम यह चाहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सारे के सारे शाकाहारी बन जाए, मांसाहारी एकदम छोड़ दे। आप कैसे हो पहले जो बताओ। हम तो शाकाहारी है। हो? यस। आपका कोई मित्र है? हाँ है? हाँ। जो मांसाहारी मित्र हो उसको सौगंध रखवा करके शाकाहारी बनाओ। ऐसे ही एक एक करके चैन बढ़ाओ, पूरा भारत का आहार सुधर जाएगा। जरूर जरूर, सबको बनवाएंगे शाकाहारी। धन्यवाद। जय श्री राम। चलो भाई पत्रकार महोदय, लीजिए दे दो कोई सीताराम। पत्रकार महोदय। पत्रकार हो आप? गुरुजी सीताराम। सीताराम, कौन सा चैनल है? लोकल चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है मेरा, और हाँ। उसके अलावा एक वसई विरार समाचार। ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन करो। गुरुजी, जिस तरीके के आज युवा पीढ़ी है वो जो भटक रही है, बच्चे हैं, आज सब हर कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब इस देश में गुरुकुल की जरूरत है? हर एक जिले में 2-4 गुरुकुल होने चाहिए। ये बात इंदौर में बहुत बलपूर्वक कही थी। लोगों ने हमसे पूछा कि आपको कभी अगर भारतीय सरकार से मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? हमने कहा ना हम मकान चाहते हैं ना सड़कें चाहते हैं, भारत में गुरुकुलम की पद्धति पुनः हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम आपको। सबसे पहले चरण स्पर्श। प्रणाम। सबसे बोलो। पहले हाँ गुरुदेव। हाँ बोलिए। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात शुरू करूं तो उससे पहले एक मंत्र बोलूं, उसके बाद मेरा सामूहिक और राष्ट्रीय स्तर का एक प्रश्न है। क्योंकि अभी तक लगातार आप एक ही बात कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से सबके लिए भला होगा। पहले तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्धम मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। यह मंत्र के साथ मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से अभी पूर्णतया लगातार जिस तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी मांग है और इसके साथ साथ प्रमुख भूमिका होती, जैसे आपने लगातार कहा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर निकले, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज है नींव की। आज भारत के युवा पीढ़ी को जो अभी एक प्रश्न किया था किसी ने कि किशोरावस्था यानी 20 से 30 वर्ष के मध्य उन्हें आवश्यक है सनातन संस्कृति की नींव को जानना, सनातन संस्कृति के पठन पाठन शास्त्र को जानना, सनातन संस्कृति की पूरी आध्यात्मिकता को जानना। यह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है महाराज जी। जब तक इसकी आधारभूत पर काम नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय पूरा संपूर्ण बड़ा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके लिए संकल्प बाधित भी हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ताली बजाते हैं। उत्तर सुनिए, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। हम स्कूली शिक्षा पर अगर निर्भर रहेंगे तो वो गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाएंगे। हाँ, इसका सीधा साधा उत्तर ये है
माता पिता ही अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ घर पर करवावें, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ावें, उनके जैसा बनाने का सपना दिखावें, तो बालक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी तलवार लहराएगा। हाँ जी, आप तब तक ऊपर आ जाइए जी। अंकुर जी दीजिए, फिर इसके बाद में आप लोगों के पास भी पहुंचेगा जी। बोलिए, शुरू करिए। माइक चालू कर लो बेटा। बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, कोई भी, अगर कोई भी हाथ जो खड़ा करे। हेलो, हाँ बोलो बिटिया। जय श्री राम। जय सिया राम बिटिया। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम गीता पढ़ते हैं, मेरे पापा गीता महाभारत सब कुछ पढ़ते हैं, मेरे अंकल हर दरबार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मैं 5 साल से एक बीमारी में जूझ रही हूँ, मैं सर की बीमारी से, तब भी कोई उपाय नहीं मिल रहा है और मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही है। आप मुझे कोई उपाय प्लीज बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, गीता पाठ और दरबारों से हम आपको दिन में यही समझा रहे थे कि आपकी समस्या का हल आपसे होना है। मंत्र चिकित्सा की पद्धति को आपको अपनाना पड़ेगा और जगह जगह भटकने की बजाय हमने आपको हनुमान चालीसा का एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताया, चौपाई का, उसको आप करें तो दवा भी असर करेगी और दवा बंद भी हो जाएगी और आप ठीक भी हो जाएगी। मेरा कि अगर हिंदू धर्म में ये लिखा है जैसे कि दुर्गा माँ, सरस्वती माँ और कई माता जी, जहाँ हमें पढ़ाई संस्कार और माता जी की संस्कार की आदर्शों का पालन करना बोलते हैं, पर हम करते नहीं हैं, तो उस बच्ची या बच्चे की जगह क्या होगी मरने के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं मानते, अपने धर्म को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, तो एक तो जीते जी ही उस बच्चा की या उस व्यक्ति की दुर्गति होगी। जी, मेरा और एक प्रश्न है। सुनिए पूरी बात, बस आप 2 ही प्रश्न करिए, बाकी सबको करना। क्योंकि नरक और स्वर्ग मरने के बाद नहीं, हमारी नजर में जीते जी ही मिलता है। जो बढ़िया जिंदगी जी करके मर जाए वो स्वर्ग में है, जो जीते जी किल्लत में पड़ जाए वो नरक में है। जी भैया। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की अपार कृपा और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से ज्ञान विज्ञान से युक्त हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि आप जिस मिशन पर निकले हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या गलत मिशन है? जी, सही मिशन है या गलत? मैं सही मिशन है। मैं इस मिशन का समर्थन करते हुए अपना सवाल पूछता हूँ कि आप जिस मिशन पे निकले हैं ये कब तक पूरा होगा? कहने का मतलब इसका फाइनल पर्चा किस दिन कटेगा और उस राम राज्य में और आज के भारत में क्या अंतर होगा? एक बार पुनः आपको बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इनके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सुनो उत्तर भारत के लोगों, सब सुनो, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते पर्चे पर सब लिख देते तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे। जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नंबर 2, राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर घलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। भारत ऐसा होगा। धन्यवाद। और माताओं बहनों में से और कोई?
हाँ भैया को दो। तब तक अंकुर जी, हाँ बोलो। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। गुरुजी प्रणाम करता हूं सर्वप्रथम आपको। मेरे 3 प्रश्न हैं गुरुजी। पूछिए, 2 पूछ लो। पहला प्रश्न तो ये है, जो कि मीरा भाईंदर के शहरवासी मुझसे और हमारे सभी आयोजकों से पूछ रहे हैं कि हम सभी को बागेश्वर बाबा से मिलना था, हम सभी को अपने प्रश्न और अपनी समस्याएं और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना था, तो उन्हें क्या जवाब दे? उन्हें ये जवाब दो कि गुरुजी आते रहेंगे। बहुत बढ़िया। और दूसरा जवाब ये दो कि प्रश्नों का उत्तर तो लगभग हम अपनी कथाओं में और वार्ता में दे ही देते हैं। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप भगवान पर निष्ठा ही चमत्कार है, श्री हनुमान जी पर। बाकी एक दिन हम जरूर मिलेंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिस तरीके से आप सभी को भगवान श्री राम सीताराम के रास्ते पर लेके हनुमान जी के सानिध्य में पहुंचा रहे हैं, साथ साथ में आप कई समाज सेवा के भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आपने कैंसर हॉस्पिटल का एक संकल्प लिया है, वो क्यों लिया है? और क्या बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की जो समस्या है, जो गरीबी की जो समस्या है, जो शिक्षा की जो समस्या है, क्या इसके ऊपर भी आप कुछ कार्य करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। इनके प्रश्न में संदेह और विज्ञान की तरफ दोनों हैं। भाव इनका यह हो सकता कि जब बागेश्वर धाम पर बालाजी हैं और सब मंत्र से ठीक हो जाता है, तो कैंसर हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? उत्तर सुनो। ये बात हमारे हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, संजीवनी बूटी ला करके स्वयं लक्ष्मण जी महाराज को श्री हनुमान जी ने जगाया। और हमारा शास्त्र दुआ और दवा की पद्धति आदिकाल से मानता रहा है, इसलिए चरक सुश्रुत जैसे आचार्य हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। और बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि पहले दवा लो और दवा के साथ दुआ लो, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। दूसरा, क्या और भी कार्य करेंगे? अभी केवल कैंसर हॉस्पिटल का ही हमारा लक्ष्य है, वो पूर्ण होते ही आगामी लक्ष्य हम आपको बता देंगे, तो आपसे भी सहयोग ले लेंगे। धन्यवाद, जय हो। चलो अगला। अब नीचे पहुंच करके नितेंद्र जी वहां पहुंच जाओ। हाँ बोलो भैया, दे दीजिए माइक। जय बालाजी गुरुजी। जय बालाजी, जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन है, जो भी हमारी बहनें, महिलाएं, जो भी लड़कियां हैं हमारी, वो धर्म छोड़ के चली जाती है और वापस फिर आने को मानती ही नहीं। हम बहुत प्रयास कर रहे, फिर भी वो आना ही नहीं चाहती है। तो ऐसा हम क्या करें, हमारी वो बहनें वापस हमारे धर्म में आ जाए? उन पे ऐसा क्या जादू हो गया जो आना ही नहीं चाहती है? पहले तो एक काम करो कि वो जाना पाए, उसका प्रयास तो चालू ही है, लगातार सबको करना पड़ेगा। पर दूसरा उपाय ये है कि अगर उनके ऊपर कोई वशीकरण किया गया है, तो हमने एक प्रयोग दिया था, किसी भी प्रकार का वशीकरण हो, श्री सन्यासी बाबा का नाम लेकर एक हमने प्रयोग नेट पर भी दिया था। एक अलग प्रयोग हम आपको आज दे देते हैं। अगर किसी पर वशीकरण का प्रभाव है, तो पान पत्ता लेकर के उसमें शहद से ओम ऐं ह्रीं क्लीं इतना बीज मंत्र लिखकर 9 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या फिर समय नहीं है तो 3 घंटे के लिए माता के चरणों में रख दीजिए। और सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का और भगवती का नाम लेकर अमुक को कैसे भी करके खाने में, पीने में, किसी भी परिस्थिति में खिला दीजिए। वह बालका का वशीकरण कट जाएगा और दूसरे धर्म में, दूसरे पंथ में गई हुई बच्ची वशीकरण करते ही स्वभाववश उसे सब ध्यान आ जाएगा और वो आ जाएगी। जय बालाजी। और एक सवाल है, लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? इसको थोड़ा कम शब्दों में बता दीजिए। और भी माता है, तामसिक आहार है, इससे साधना में भंग पड़ता है, क्रोध आता है, आवेश आता है,
वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए उपासना में रोड़ा बनता है, इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। प्यारे बच्चे हो, आ जाओ। हाँ बोलिए, माइक चालू कर दीजिए वो वाला, बोलिए। यहाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सीताराम। बोलो मैया। मेरी 9 साल की मेरी बेटी है, चल बैठ नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, मैं उसके लिए क्या करूं कि वो सही हो जाए। आप धाम ले आना, हम झाड़ा लगा देंगे। आशीर्वाद। सीताराम। कभी आओ मैं धाम में। हम जब धाम पर हैं। बहुत अच्छे बच्चे। सीताराम। अच्छा एक काम करो, अब आप हमारे जैसे बनना चाहते श्री गणेश से यहीं से करो। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। धाम आते हो? बागेश्वर धाम आए कभी? हाँ कल बहुत भीड़ थी, आज आए हो। ओहो बहुत अच्छे बच्चे हो। सीताराम जपना, माता पिता की बात मानना, रामायण पढ़ना और हमारे जैसे बनना। थैंक यू। अरे अरे ना, ना, मेरे प्यारे अपने पास रख। ये तुम्हारा श्री गणेश हो गया है। हम ये डालते ना, ये तुम्हारा कपड़ा श्री गणेश हो गया। अब पहले तुम्हारा हमने बाहर का आवरण दे दिया, अब भीतर का स्मरण तुम्हें करना है। प्यारे। सीताराम। सीताराम। खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी सीताराम। हाँ भाई साहब बोलो कक्का। गुरुजी हम आपके बहुत परम भक्त हैं। हमारा नाम अश्वनी पांडे है, मैं कांदीवली का रहने वाला हूँ। मुंबई के? वैसे नहीं सर, हम उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाला हूँ। वाह, आज्ञा करो आप। गुरुजी हम चाहते हैं कि जैसे हर धर्म में लोग अपने अपने जगह जाते हैं, मजार मस्जिद सब जगह दर्शन करने जाते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म में सब लोग इकट्ठा हो करके अपने अपने धर्म की रक्षा करें और अपने धर्म का पालन करें। और सब कहते हैं हमें हिंदू धर्म चाहिए, हिंदू धर्म चाहिए। पहले हमारे अंदर एक संस्था होना चाहिए, मतलब हमारे अगर पास कुछ हो रहा है तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। जो कि बहुत अच्छा हमारे है, यहाँ इसके नहीं लिए हो रहा ताली हो। बजाओ। एक नया उपाय इस बात पे हमें आया है, सबको बताएं। इन्होंने जो बात कही उस पर ऐसा सुधार कर सकते कि जिस प्रकार सब लोग एक दिन अपने अपने धर्म के स्थान पर जाते हैं, हम सब हिंदू रविवार और मंगलवार जरूर जावें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सोई जय जयकार होगी। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, धन्यवाद। चलो भाई, कहां हो जी? आपके पास भी आएंगे। कहां हो आप? जी गुरुदेव, यहाँ दे दीजिए सामने। हाँ यहाँ सामने, सामने की ओर, आपके सामने। यहाँ ये बगल में, आप इस पे आ जाओ। कुछ देर इन लोगों को भी दे दो। अभी एक ठीक सामने हूँ, यहाँ। आप दिखे नहीं हैं। यहाँ ठीक है, दो माई। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा नाम शुभांगी है और मैं पूछना चाहती हूँ कि लड़की लोग को रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पहनना चाहिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन सब लोग बोलते हैं लड़की लोग को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं है। देखो, शिव और शक्ति के अनुसार आप पहन सकते हैं। एक दो जगह ऐसा वर्णन आया कि नहीं पहन सकते, परंतु पवित्र दिनों में माताएं बहनें भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं। ठीक है गुरुजी। जय हो आप, धन्यवाद। हाँ जी। सीताराम। वापस आ जाओ आप तब तक। जी नितेंद्र जी। हेलो। हाँ जी। हेलो सर सीताराम सर। हाँ सर सीताराम। आपके चरणों में नमन करता हूँ। हाँ जय मेरा हो। एक क्वेश्चन है रामचरितमानस को लेके। हाँ उसमें एक चौपाई लिखी गई है हाँ। कि अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जी संशय कुछ फिरता ही बारा। हाँ। तो अंगद जी और हनुमान जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे, तो फिर पहले हनुमान जी लंका क्यों गए
और अंगद जी ने संशय के बारे में जो बताया, क्या संशय था? मैंने बहुत अच्छा तार्किक प्रश्न है, ताली बजाइए। सुनिए, मैंने ना रामचरितमानस में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये संशय नहीं पता चला। और आज मैं ऑफिस से 7 बजे आया हूं, ना कोई वीआईपी पास है मेरे पास, ना कुछ, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की माया देखो कि मैं फ्रंट पे आ गया। बोलो बागेश्वर सरकार की जय। कृपया इस बारे में महाराज जी बताइए। पहली बात तो हमारे किसी भी दरबार में कोई टोकन नहीं लगता है, पास तो वो आयोजक अपनी व्यवस्था बनाते हैं। धाम की कोई भी पास की व्यवस्था नहीं रहती, सब समान रहते हैं। दूसरी बात, चौपाई बहुत अच्छी है। आपने कहा कि वो कौन सा संशय है, 2 कारण समझो। एक, हनुमान जी पहले लंका गए, अंगद जी बाद में, परंतु जा दोनों सकते थे, परंतु अंगद जी कह रहे कि हमको वापस आने में बड़ा संशय है। जिसे अपने बल पर स्वाभिमान था उसे संशय था, जिसे राम जी के बल पर स्वाभिमान था उन्हें कोई संशय नहीं था, बस इतना ही संशय था। अंगद जी के बल में अपना बल है और हनुमान जी के बल में, हनुमान जी कहते राम जी का बल है और राम जी के बल पर हम चले भी जाएंगे, आ भी जाएंगे। अंगद जी कहते हम चले तो जाएंगे पर आ नहीं जाएंगे। यही पूर्ण समर्पण की कमी अंगद जी में दिख रही, यही संशय बनकर के उभरी है। धन्यवाद, समझ गए आप? खुश हैं? थैंक यू जी गुरुदेव। यहाँ आपके बाएं तरफ। हाँ जी। बागेश्वर धाम जी की जय। महाराज जी, आजकल हमारे कल्चर में, संस्कृति में डिवोर्स बहुत होता है, खास करके लड़कियां लड़के भी। उनके लिए बचाइए, उनके उपाय हम समझते हैं, आप हमारी बात समझ गए होंगे। हमारी आप तक कृपा होनी चाहिए। तलाक से बचने का पहला उपाय, कोई भी वाद विवाद बने तो उसका उपाय है संवाद। दूसरा, कात्यायनी माता का पाठ। तीसरा, विवाह पाश्चात्य सभ्यता से होगा तो टूटेगा, विवाह भारतीय सनातनीय संस्कृति से होगा तो हमेशा जुड़ा रहेगा। अब इलू इलो विवाह है, अब इलू इलू के विवाह कहां लौटे के? चाइना की लाइट ज्यादा दिन नहीं टिकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। दिव्य धरा बुंदेलखंड ने तीर्थ सुपावन पाया है। जय हनुमत सरकार तुम्हारा, ध्वज विशाल लहराया है। जिनका कोई नहीं जग में, उनका है